कैसे बिरसा मुंडा एक साधारण बालक से भगवान बिरसा मुंडा बन गए, जिनकी पूजा आज भी आदिवासी समाज बड़े श्रद्धा के साथ करता है। बहुत समय पहले की बात है। भारत के झारखंड क्षेत्र में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था उलिहातू। ये गांव घने जंगलों, पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। यहाँ रहने वाले लोग आदिवासी समुदाय के थे, जिन्हें मुंडा कहा जाता था। ये लोग जंगलों पर निर्भर थे और अपनी आजीविका के लिए शिकार, खेती और वनोपज पर निर्भर रहते थे। उसी गाँव में 15 नवम्बर 1875 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बिरसा। उसके माता पिता बहुत ही साधारण थे। पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हाथू था। बिरसा का जन्म जिस परिवार में हुआ वह अत्यंत गरीब था। बचपन से ही बिरसा ने जंगलों में घूमना, शिकार करना और प्रकृति के साथ जीना सीख लिया था। बिरसा का बचपन अत्यंत कठिनाइयों भरा था। उसके गांव के लोग अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार से पीड़ित थे। अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था और वहाँ के आदिवासियों से जबरन कर वसूली चाहती थी। जमींदार और साहूकार आदिवासियों की जमीन छीन लेते और उन्हें मजदूरी करने के लिए मजबूर करते। ये सब देखकर बिरसा के मन में बचपन से ही अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ क्रोध उत्पन्न हो गया। जब बिरसा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए गांव के मिशनरी स्कूल में भेजा। वहाँ उसे ईसाई धर्म के बारे में सिखाया जाने लगा। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि ईसाई मिशनरी उनकी संस्कृति, धर्म और पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बात बिरसा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने स्कूल छोड़ दिया और अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद बिरसा एक सिद्ध पुरुष के संपर्क में आया, जिन्होंने उसे आदिवासी धर्म और संस्कृति के महत्व के बारे में बताया। बिरसा के मन में एक अटूट विश्वास जागृत हुआ कि केवल भगवान और प्रकृति ही सच्चे मार्गदर्शक हैं। उसने जंगलों में जाकर ध्यान करना शुरू किया और वहाँ उसे दिव्य अनुभूति हुई। धीरे धीरे लोगों के बीच यह बात फैलने लगी कि बिरसा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। बिरसा ने लोगों को एकत्रित करना शुरू किया और उन्हें बताया कि अंग्रेज और जमींदार उनके असली दुश्मन हैं। उन्होंने आदिवासियों को जागरूक करना शुरू किया कि वे अपनी भूमि, संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए संगठित हों। बिरसा ने कहा कि अब समय आ गया है कि वे गुलामी की जंजीरों को तोड़ें और अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ें। धीरे धीरे बिरसा के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगे। वह लोगों के दुख दर्द दूर करने लगे और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। बिरसा ने एक नारा दिया, अबुआ दिशुम अबुआ राज, जिसका अर्थ था हमारा देश हमारा राज्य। यह नारा आदिवासियों के बीच एक क्रांति बन गया। बिरसा ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे ईसाई मिशनरियों और अंग्रेजों के प्रभाव से बाहर निकलें और अपनी परंपरा, धर्म और संस्कृति को पुनः अपनाएं। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजों की गुलामी अब सहन नहीं की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। अंग्रेज अधिकारियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने बिरसा को पकड़ने के लिए कई बार अभियान चलाए, लेकिन हर बार बिरसा जंगलों में छुप जाता। बिरसा के अनुयायियों का विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लोग अब उसे केवल नेता ही नहीं बल्कि भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पुकारने लगे थे। एक बार बिरसा ने पूरे इलाके के आदिवासियों को एकत्रित किया और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। हजारों आदिवासी पुरुष और महिलाएं अपने पारंपरिक हथियारों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। यह युद्ध इतिहास में उलगुलान आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंग्रेजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बिरसा और उनके अनुयायियों ने डटकर मुकाबला किया। महीनों तक चले इस संघर्ष में अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंततः अंग्रेजों ने अपनी क्रूर शक्ति का प्रयोग करके बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। 1899 में बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। वहाँ उन्हें प्रताड़ित किया गया और अंततः 9 जून 1900 को 25 वर्ष की आयु में उनकी रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने उन्हें धीमा जहर देकर मार दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। बिरसा मुंडा के विचार और उनके बलिदान ने पूरे क्षेत्र के आदिवासियों के मन में क्रांति की ज्वाला जला दी। लोग उन्हें भगवान के रूप में पूजने लगे। आज भी झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजा जाता है। उनकी समाधि रांची के कोकर क्षेत्र में स्थित है, जहां लोग उन्हें नमन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। उनकी स्मृति में हर वर्ष 15 नवंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। भारत सरकार ने भी उनकी महानता को स्वीकार करते हुए उनके सम्मान में कई योजनाओं और संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा है। बिरसा मुंडा का यह संदेश आज भी गूंजता है, अबुआ दिशुम अबुआ राज, हमारा देश हमारा राज।